वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे साइबर वॉरफेयर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वेपन जो कि पेगासस है। लास्ट वीडियो में हमने साइबर वॉरफेयर को डिस्कस किया था। आज एक इम्पोर्टेंट टूल पेगासस, ये बेसिकली एक मेलवेयर है, एक ट्रोजन हॉर्स है। यानी कि ऐसा मेलवेयर है जो आपके स्मार्टफोन में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपके स्मार्टफोन की सारी एक्सेस जो है वो अपने हैंडलर्स को दे देता है, इंक्लूडिंग आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी कॉल डिटेल्स। इवन के इस मेलवेयर के थ्रू वो जब चाहें, यानी कि जो हैंडलर्स हैं वो जब चाहें आपके स्मार्टफोन का माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। इससे पहले हम मज़ीद पेगासस को डिस्कस करें। इसका नाम जो है यानी ट्रोजन हॉर्स, इस तरह के मेलवेयर्स जो हैं जो फ़ोन में आते हैं और फिर एक्सेस देते हैं उनको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। और इसका नाम इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि इसका ताल्लुक आज से 3000 साल पहले की एक कहानी के साथ है। मौजूदा टर्की के अंदर, जो मौजूदा टर्की है इसके अंदर एक जगह थी जिसे ट्रॉय कहते थे। और 3000 साल पहले चूँकि सिटी स्टेट्स होती थी, शहरी रियासतें होती थी, तो मौजूदा मॉडर्न टर्की के अंदर एक शहरी रियासत थी जिसे ट्रॉय कहा जाता था। और इस रियासत के अंदर रहने वाले जो लोग थे उन्हें ट्रोजन्स कहते थे। और ये जो शहर रियासत थी ये किला बंद थी और बड़ा मजबूत वो किला था और ये इसके अंदर रहते थे। इनका अक्सर झगड़ा रहता था मौजूदा ग्रीक या यूनान और उस टाइम एक शहरी रियासत थी एथेंस, जहाँ से सुकरात का ताल्लुक भी है। उसके अलावा अरस्तु भी बाद में वहीं आके सेटल हुआ, अफलातून का ताल्लुक भी है। तो अब बेसिकली इनका आपस में मुख्तलिफ इश्यूज पे डिस्प्यूट्स थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। एथेंस के किसके साथ? ट्रॉय सिटी के साथ। अब होता ये है कि एथेंस से लोग, पूरा एक लौ लश्कर आता है और रास्ते में दरिया है, दरिया को क्रॉस करके वो आते हैं और वो ट्रॉय सिटी का मुहासरा कर लेते हैं। और वो इस इंतज़ार में हैं कि जब ये लोग मुहासरे से तंग होंगे, इनके पास खुराक जो है वो ख़त्म होगी, तो बिल आखिर ये बदहाल होके किले से बाहर निकलेंगे और फिर हम इन्हें पकड़ लेंगे। अच्छा, किले का सिस्टम इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था उस टाइम के वो मुहासरा तवील से तवील होता गया, यहाँ तक कि मामला हफ्तों से महीनों और महीनों से सालों तक चला गया। 10 साल तक एथेंस ने ट्रॉय का मुहासरा करके रखा और वहां के लोगों को शिकस्त नहीं दे पाए। और अब चूंकि जो ट्राई के सिटीजन्स थे वो तो अपने शहर में मौजूद थे, अपनी रियासत में मौजूद थे, उन्हें तो मसला नहीं था। लेकिन ये लोग जो अपने घरों को छोड़ के आए हुए थे और सालों पर मुहित ये इनकी स्ट्रगल थी, ये तो बददिल होना शुरू हो गए, डिसहार्ड हो गए, डिमोटिवेट हो गए। और करीब था कि इस फौज के अंदर बगावत हो जाती। इस जो फौज, एथेंस फौज का कमांडर था, उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने कहा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा तैयार किया जाए। महीने लगाकर एक बहुत बड़ा घोड़ा तैयार किया गया। और अब जो ट्राई सिटी के लोग थे वो हैरानगी से देख रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया जा रहा है। बिल आखिर जब वो घोड़ा कई महीनों की जद्दोजहद के बाद कंप्लीट हुआ तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ये तोहफे के तौर पर ट्राई सिटी के लिए छोड़ के जा रहे हैं और हम जो है वो शिकस्त अपनी तस्लीम करते हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। अब वो वहाँ से अपना सामान उन्होंने सारा समेटा और वो दरिया में कश्तियों वगैरह में अपना सामान सामान लेके वहाँ से ओझल हो गए। अब इन्होंने आके जब किले के ऊपर से देखा तो बहुत बड़ा घोड़ा मौजूद है और यहाँ सिपाही नहीं है, तो जश्न का समा था कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने किले के दरवाजे खोले बाकायदा और लोगों ने बाहर आके देखा, जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि ये लकड़ी का घोड़ा बाहर क्या करेगा, हम इसे शहर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ एक कोई सियाना बुजुर्ग था, उसने मना किया कि ये कोई चाल भी हो सकती है, इस घोड़े को अंदर न ले जाया जाए। लेकिन जो ट्राई थे, यानी ट्राई सिटी के जो सिटीजन्स थे, शहरी थे, उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, वो चले गए, शिकस्त होगी उन्हें।
अब इस घोड़े पे हमारा इख्तियार है, ये अलामत रहेगी हमारी फतह की। वो कई 100 लोगों ने उसे धकेला और वो किले के अंदर ले गए। सारी रात जश्न का समा रहा, रक्स व सुरूर की महफिल रही। उसके बाद लोग थक हार के जब सो गए तो बेसिकली वो जो घोड़ा था उसके अंदर फौजी छुपे हुए थे। वो उसकी पूंछ से बाहर निकलना शुरू हुए और सब बाहर निकले। सबसे पहले उन्होंने किले का दरवाज़ा खोला अंदर से। दरवाज़ा खोलने के बाद उनके जो बाकी साथी थे वो बेसिकली दरिया के अंदर दूर दराज कश्तियों में मौजूद थे। उन्हें इशारा किया गया, वो आ गए। जब वो आए तो फिर वो कत्लेआम किया गया, वो कत्ल गारत किया गया कि यानी 10 साल का जो इंतकाम था वो लिया गया उनसे। लोगों को कत्ल कर दिया गया, औरतों को कैद कर लिया गया और उस शहर को जला दिया गया। तो वहां से ये इस मेलवेयर की मुनासबत है ट्रोजन हॉर्स यानी ट्रायज का घोड़ा। मेलवेयर को ट्रोजन हॉर्स इसलिए कहते हैं कि ये किसी और सॉफ्टवेयर, किसी और लिंक, किसी एप्लीकेशन के साथ आपके फ़ोन में आता है। और आपके फ़ोन में आता है तो बेसिकली यानी कि जिस तरह लकड़ी के घोड़े में फौजी छुपे हुए थे, तो ये किसी न किसी चीज़ का कवर लेके आता है ये मेलवेयर जो है। और उसके बाद आपके फ़ोन की सारी एक्सेस जो है वो पीछे हैंडल्स को देता है। पेगासस जो है वो इस लिहाज से बहुत लीथल है, बहुत डेंजरस है। इसराइल की कंपनी है नेसो ग्रुप, उसने इसको बनाया और अब इसकी एक्सेस जो है वो बेसिकली ममालिक को वो देते हैं। और इसराइल का क्लेम तो ये है कि इसकी एक्सेस जस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या ऑफिशियल एजेंसीज को दी जाती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन अब तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि पेगासस के थ्रू जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं यानी कि जो एंटी स्टेट नैरेटिव्स को प्रमोट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत एडवांस डिबेट है कि पेगासस जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। इवन के आईफोन ने यानी एप्पल कंपनी ने और व्हाट्सएप ने बकायदा अमेरिकन अदालत के अंदर इस पर केस किया हुआ है कि हमारे जो यूजर्स हैं उनकी सीक्रेसी जो है उसको वायलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी एक कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के मैसेजेस लीक हो रहे हैं, हालांकि व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन सिक्योर समझी जाती थी। तो बेसिकली एजेंसीज के पास इस मेलवेयर के एक्सेस है और इसराइल से ये बाकायदा तौर पे ख़रीदा जाता है। और इसराइल इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। वो कहता है कि हमारा एक नेशनल एसेट है। और यहूदी कौम की अगर तारीख का मुताला करें तो जासूसी के अंदर यहूदी जो हैं वो बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तारीख इस चीज़ को इंडोर्स करती है। तो ये जो पेगासस है मेलवेयर है, मैंने जैसा डिस्कस किया था शुरू में कि साइबर वॉरफेयर के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है उसकी एक्सेस ली जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को उठाती भी है, उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साइबर वॉरफेयर को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया।